दोस्तों, तमाम कोर्टों में गर्मी की छुट्टी लगभग चालू हो चुकी है और इसी बीच 21 तारीख को एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है जो सहारा निवेशकों को एक उम्मीद की किरण जगी है। हालांकि उससे सहारा जमाकर्ताओं को ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, लेकिन जो इसमें कार्यरत थे, काम कर रहे थे, एजेंट थे और उनके पैसे को सहारा नहीं दे रहा था और यदि वह इधर उधर से कोर्ट से कहीं से भी कोई फैसला लेकर के आते थे तो उससे वह ले जा कर के किसी न किसी हाई कोर्ट में जा कर के उस पर स्टे ले लेते थे। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो सैलरी का इनका जो विवाद चल रहा था, सहारा कहीं एजेंट हो या जो लोग कार्यरत काम करते हैं वे तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट जो इतना सुंदर फैसला सुनाया है उसे देखकर ये उम्मीद जगने लगी है कि न्यायालय में देर तो होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। और वह ऐसा फैसला है जिसमें वह सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाया है कि सहारा मैनेजिंग डायरेक्टर यानी सहारा परिवार को यह के ही खिलाफ में वह बोला जा सकता है कि जो वे पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उनको बोला है कि आपका अपील पर सुनवाई तभी होगी जब आप जितने अमाउंट का, जितना कि मान लीजिए कि लेबर कोर्ट या किसी अन्य जगह से या कंज्यूमर कोर्ट से ही कोई फैसला आया हुआ है और उस पर वह जो स्टे इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था उतने अमाउंट का पैसा आप रजिस्ट्रार के यहाँ जमा कर दें। सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार होता है उनके यहाँ जमा कर दें और उसका डेट रख दिया गया है 20 अगस्त 2025 को और अगली सुनवाई उस दिन होगी। अब देखिए, यहाँ मामला ये आ गया कि पैसा यहाँ भी मिलने नहीं जा रहा है, जमा करने की बात हुई, लेकिन अब सहारा को भी ये बात समझ में आ जाएगा कि जिस चीज़ों को रोकने के लिए या उसको लटकाने भटकाने के लिए, आगे ले जाने के लिए 9 वकील को खड़ा करते हैं, 8 वकील को खड़ा करते हैं, उसमें तो पैसा मान लीजिए कि जितना अमाउंट यहाँ देना है उससे ज़्यादा ये वकीलों में और मामले को दबाने में ये जो खर्च कर देते हैं, इससे भी अब समझ में आएगा प्रबंधक को कि इससे अच्छा तो उतना पेमेंट मैं कर दूं। और कोर्ट भी शायद इन्हीं सब तमाम चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि कोर्ट को भी अभी समझ में आ गया है कि सहारा का जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो सहारा प्रबंधक के लोग हैं, वे लोग तमाम सिर्फ कर्मचारियों का या निवेशकों को पैसे को लटकाने के लिए ही ये लोग बड़े बड़े वकील को रखते हैं ताकि वह पेमेंट हमें देना नहीं पड़े। और अब वे बातों को समझते हुए कोर्ट ने जो इतनी सुंदर निर्णय दिया है कि ठीक है भैया, आपकी भी बात को सुनेंगे हम, लेकिन पहले आप जो ऑर्डर हुआ है उतने पैसा आप जमा कर। अब ये लोग उतना पैसा जमा करते हैं और वहाँ सुनवाई होता है और सहारा को भी मालूम है कि जो पैसा हम जमा कर देंगे तो हमारे पक्ष में तो फैसला आएगा नहीं। क्योंकि अब देख रहे होंगे कि अभी जो मान लीजिए सीआरसी पोर्टल कहीं जो हुआ और सीआरसी पोर्टल में ही कोर्ट ने जो आदेश दिया 5,000 करोड़ रुपया का और 5,000 करोड़ रुपया का वितरण जिस ढंग से किया जा रहा है, यानी आज 2 साल होने जा रहा है, 2 साल के बीच में अब तक वो 5,000 करोड़ रुपया ही वितरित नहीं कर पाया सीआरसी पोर्टल से। और उसमें भी कहीं ना कहीं सहारा प्रबंधन का ही गलतियां हैं, क्योंकि वे लोग समय पर पेपर, जो लोगों का वहाँ पेपर जमा है और उससे सीआरसी पोर्टल उनसे रिपोर्ट मांगता है, उसमें कुछ ना कुछ वे लोग त्रुटियाँ दिखा देते हैं
यानी किसी भी ढंग से आपके पेमेंट को रोक दें। लेकिन जितने लोगों को भी मिला, चाहे उस पैसे को भी जितना बंदरबाट हो रहा हो, क्योंकि आपको ये भी एक पहले ही वीडियो में हम लोग बतला चुके हैं कि इसमें ये लोग जितने निवेशकों को पैसा नहीं दे रहे, उससे ज़्यादा उसमें सैलरी में पैसे जा रहे हैं। वह क्या पैसा सरकार दे रही है या उसी 5,000 करोड़ रुपया में दिया जा रहा है, इसका भी अब तक सही जानकारी नहीं मिली है। लेकिन खैर, कोर्ट है, कोर्ट का जो फैसला होता है वह सर्वोपरि होता है। और कोर्ट यदि अब चाह लेगा तो आने वाले समय में जो सहारा से भी केस का मामला है, उसमें भी कोई न कोई अच्छे, जिसका कि 2 मई को ही सुनवाई था, वह टल गया है, अभी उसका भी कोई डेट नहीं है, इधर कोर्ट ही बंद हो रहा है। लेकिन अब मेरा यही एक सुझाव है कि चाहे जो लोग, जिनके भी पैसा या सैलरी बाकी है, क्योंकि ये भी जो फैसला है वह तमाम कर्मचारियों का फैसला इस ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि जो लोग गए थे कोर्ट में वो उन्हीं लोगों पर ही ये सुनवाई चल रही है। तो जो बाकी लोग भी हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपनी किसी भी अदालतें में जानी चाहिए और इसके खिलाफ में कोर्ट में अपना अर्जियां डालनी चाहिए कि हमारे ये इतनी पैसा है। जिस ढंग से सहारा निवेशक भी अपने पैसे के लिए तमाम कोर्टों में जा रहे हैं, जैसे झारखंड में भी लोग कोर्ट में गए हैं, बिहार में भी रिट याचिका दायर हुई है, PIL भी दायर होने की बात हो रही है। बहुत सी संस्थाएं भी सहारा निवेशकों को पैसा दिलाने के लिए अग्रसर हुए हैं। तो दोस्तों, ये तमाम बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए ये एक आशा की किरण जगी है कि आने वाले समय में सहारा निवेशकों का पैसा भले ही देर हो, लेकिन यदि वह कहीं ना कहीं कोर्ट में FIR किए हों या फरियाद किए हों, उन्हीं लोगों को ही पैसा मिलने की उम्मीद कुछ % है। बाकी लोग जब तक वह इसके विरुद्ध अपनी लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे, वे यदि ये सोचते होंगे कि लोगों का जो फैसला आएगा और उसी आधार पर हमें भी हमारा पैसा वापस हो जाएगा, ये मुश्किल है, क्योंकि इन प्रकरण उन्हें आज नहीं तो कल कोर्ट में जाना ही होगा। इसलिए साथियों, आप का पैसा है, आप उस पर ठोस निर्णय लें ताकि जहाँ पर भी आप फरियाद करें वहाँ पर कार्रवाई हो सके। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।